दोस्तों, भारत के अंदर एक फिल्म अभिनेता हुए हैं राजकुमार। उनकी एक लाइन बड़ी जबरदस्त है कि जिनके घर शीशे के हुआ करते हैं वो दूसरे के घरों पर पत्थर नहीं फेंका करते हैं। दूसरों की गिरेबान में झांकने से पहले एक बार खुद की गिरेबान में झांक कर देखिए, दूसरों के घरों के अंदर क्या चल रहा है। ये दखलंदाजी करने से पहले खुद के घर के अंदर क्या चल रहा है वो एक बार देख लेना चाहिए। ये सीख आप लोगों के लिए नहीं है, ये सीख है यूएसए के लिए। यूएसए को दूसरों के घरों के अंदर झांकने की बड़ी आदत लगी हुई है कि आखिरकार दूसरे के घर के अंदर चल क्या रहा है। लेकिन जब खुद के घर की बात आती है तो वो कहता है कि नहीं, मेरे घर जो है वो बिल्कुल शांति है, ऐसा कुछ भी नहीं चल रहा है। चलिए बात करते हैं यूएसए की। यूएसए के अंदर एक संस्था है यूएन, यूनाइटेड नेशंस। उसकी ही एक और संस्था है जिसने हाल ही में इंडिया के ऊपर एक रिपोर्ट जारी की है, लेकिन इंडिया ने उस रिपोर्ट को सिरे से ही खारिज कर दिया है। रिपोर्ट के अंदर यह कहा गया है कि बेसिकली इंडिया के अंदर रिलीजियस बायसनेस है। भारत के अंदर जो अल्पसंख्यक है उनके साथ में भेदभाव होता है, उनके ऊपर अत्याचार होता है। और ऐसी रिपोर्ट जो है वो रिसेंटली जारी की गई है यूएससीआईआरएफ के द्वारा। तो यूएससीआईआरएफ एक बेसिकली रिपोर्ट जारी करता है और ये कहता है कि भारत के अंदर जो रिलीजियस फ्रीडम है ये ठीक ढंग से नहीं मिल पा रही है। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस रिपोर्ट को सिरे से ही खारिज कर दिया कि ये बेकार बकवास रिपोर्ट है। ये क्या रिपोर्ट जारी की गई है, मतलब ये बचकाना रिपोर्ट है। तो सेंटर ने यूएससीआईआरएफ जो है इसको कहा है कि ये एक बायस ऑर्गेनाइजेशन है। जब भी ये रिपोर्ट जारी करती है तो हमेशा रिलीजन के बेसिस पर रिपोर्ट जारी करती ही है। और साथ में इराक हुआ, इंडिया हुआ, ऐसे कंट्रीज को ये टारगेट करती है और वहां पर लोगों को ये बताती है कि इस देश के अंदर अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं, खास तौर पर धर्म के आधार पर यहां पर बंटवारा होता है। ऐसी रिपोर्ट को इंडिया ने सिरे से ही खारिज कर दिया है। लेकिन यूएसए के अंदर क्या चल रहा है, यहां पर देखिए, अटैक ऑन माइनॉरिटीज। यूएसए के अंदर जो माइनॉरिटीज है उनके ऊपर अटैक हुआ है। पिछले 12 सालों के अंदर ये हाईएस्ट लेवल गेन किया है अमेरिका ने, और एफबीआई ने अपनी रिपोर्ट के अंदर इस चीज को साबित किया है। यही नहीं, अमेरिका के अंदर जो पॉलिटिकल वायलेंस है वो पिछले कुछ सालों के अंदर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। लेकिन अमेरिका मानने को तैयार नहीं है। इसीलिए मैंने शुरुआत में ही कह दिया था कि जिनके घर शीशे के होते हैं वो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंका करते। अमेरिका कभी खुद के बारे में बात नहीं करेगा कि मेरे घर के अंदर क्या चल रहा है। ये केवल दूसरे देशों के अंदर दखल अंदाजी करना पसंद करता है। उसको भले ही ये अच्छा लगता होगा, लेकिन कुछ दिनों के अंदर ये सब कुछ सिमट जाएगा। द सेंटर ऑन थर्सडे अक्टूबर यानी कि 3 अक्टूबर की ये बात है, सेंटर ने एक रिपोर्ट जो है उसको खारिज कर दिया। वो रिपोर्ट जारी की गई थी यूएससीआईआरएफ के द्वारा। रिपोर्ट का नाम है यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम्स के द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई, जो कि रिलीजियस फ्रीडम इन इंडिया के ऊपर जारी की गई थी। और इसको रिसेंटली बायस्ड ऑर्गेनाइजेशन बताते हुए हमने इसको एक पॉलिटिकल एजेंडा करार दिया, क्योंकि अभी यूएसए के अंदर इलेक्शंस होने जा रहे हैं। भारत के अंदर जब इलेक्शंस होंगे तब आप देखिए कि ये रिपोर्ट कितना ज्यादा इंपैक्ट हमारे ऊपर कर सकती है। लेकिन हमने तो सिरे से खारिज कर दिया है। यूएसए चाहे भले कितनी ही रिपोर्ट निकालता रहे, हमने उसको सिरे से ही खारिज कर दिया है। 100 डेज का चैलेंज ये है। देखिए, 100 दिनों के चैलेंज के अंदर आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। मेरा आप लोगों से ये निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप 100 दिनों का ये चैलेंज एक्सेप्ट कीजिए। अपनी लाइफ के अंदर एक बहुत बड़ा बदलाव आप लोग ला सकते हैं। जो लोग पोर्नोग्राफी को देखते हैं उनको पता नहीं है कि वो अपने ब्रेन के साथ में क्या कुछ कर रहे हैं वो। तो हमको एक मौका दीजिए कि हम आपके ब्रेन को रीप्रोग्राम करेंगे अगले 100 दिनों के अंदर। 100 दिनों का आपको ये चैलेंज है जिसमें 100 एडवांस टेक्निक्स आप लोग को बताएंगे, 100 रियल लाइफ स्टोरीज आप लोग को बताएंगे और स्पेशल प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस रिसेंटली हमने लिया था पॉडकास्ट के तौर पर। एक और सेशन जो है वो जल्दी होने वाला है। चैलेंज कूपन कोड आप लोग को यूज करना है। आप लोग चाहें तो 175 डेज का हार्ड चैलेंज भी ले सकते हैं। बोला कि सर नहीं, 100 दिन नहीं, 175 दिन हम आपको कंप्लीट करके दिखाएंगे। 75 डेज पहले वाले थे और 100 डेज अभी चल रहे हैं। जीके जीएस के लिए अभी हम लोग इंडियन ज्योग्राफी को शुरू कर चुके हैं। जो भी स्टूडेंट वनडे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं इस बैच को जरूर ज्वाइन कीजिए। जबरदस्त बैच है। 10,000 एमसीक्यूज हम लोग यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। देखिए, बात करते हैं भारत के अंदर माइनॉरिटीज अल्पसंख्यक की बात करते हैं। भारत के अंदर जो अल्पसंख्यक है उनकी संख्या 6 है। मुस्लिम है, क्रिश्चियन है, सिख है, बुद्धिस्ट है, परसिस है और जैन है। ये कुल 6 हमारे पास में कम्युनिटी है जो कि अल्पसंख्यक है। बोलो सर, इसके अलावा तो केवल हिंदू ही बाकी रह गए। तो हाँ, हम लोग ये कह सकते हैं कि हिंदू के अलावा बाकी सभी जो है वो अल्पसंख्यक है भारत के अंदर। अगर हम लोग बात करें नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992 का एक सेक्शन है, सेक्शन 2C, जिसमें माइनॉरिटीज के बारे में कुछ बताया गया है कि माइनॉरिटीज की आखिरकार क्यों इसको डेवलप किया गया है, क्या इसके उद्देश्य हैं, सब कुछ बताया गया है। और यह भी अनाउंस किया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि आखिरकार माइनॉरिटीज कौन है। और इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने अब तक 2 बार नोटिफिकेशन जारी किए हैं, 1993 के अंदर
और 2014 के अंदर, और नोटिफिकेशन जारी करते हुए ये कहा कि भारत के अंदर 6 जो रिलीजन है वो माइनॉरिटीज हैं, जिनका नाम है मुस्लिम, क्रिश्चियन, सिख, बुद्धिस्ट, पर्सिस और जैन। अब बेसिकली आखिरकार कौन माइनॉरिटीज होंगे और कौन नहीं होंगे उसका जवाब भी यहां पर है। लगभग 70 साल पहले हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो इफेक्ट के अंदर आया था, उसको लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, और उस समय से ही ये बहुत मांग उठ रही थी फंडामेंटल राइट्स के लिए कि माइनॉरिटीज के लिए कुछ फंडामेंटल राइट्स होने चाहिए। लेकिन द टर्म माइनॉरिटी, ये जो टर्म है इसको संविधान के अंदर इटसेल्फ नॉट डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ताजुब की बात यह है कि हमारे संविधान के अंदर अनटचेबिलिटी, माइनॉरिटीज ऐसे शब्दों को कहीं पर भी डिफाइन नहीं किया गया है। लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल नंबर 29 और 30 के अंदर 2 आर्टिकल ऐसे हैं जहां पर हम लोग रिलीजन बेसिस पर और लिंग्विस्टिक बेसिस पर, मतलब धर्म के आधार पर और भाषा के आधार पर अल्पसंख्यक का निर्धारण करते हैं। लेकिन आखिरकार ये अल्पसंख्यक कौन होंगे, ये कैसे डिसाइड किया जाए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ हम लोग रुख करते हैं। 1958 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने केरला हाई कोर्ट के एक जजमेंट का रेफरेंस लिया, क्योंकि केरला हाई कोर्ट ने यह कहा था कि 50% जो है, अगर न्यूमेरिक वैल्यू 50% से किसी भी धर्म की कम है तो उसको हम लोग माइनॉरिटी करार दे देंगे। तो 50% से तो कम सभी हो जाएंगे हिंदू के अलावा, तो इसका मतलब है कि सभी जो है वो अल्पसंख्यक होंगे। फिर सुप्रीम कोर्ट ने केरला से ये पूछा कि आखिरकार हमको ये बताइए कि आप जो क्वांटिटी ले रहे हैं, ये न्यूमेरिक वैल्यू ले रहे हैं, आखिरकार ले कहां से रहे हैं? क्या ये जो वैल्यू है ये एंटायर पॉपुलेशन ऑफ इंडिया की है या फिर पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट की है? मतलब आप राज्य के आधार पर ये निर्धारित कर रहे हैं कि कौन जो है माइनॉरिटीज होगा, या पूरे इंडिया के ऊपर ये निर्धारित कर रहे हैं? क्योंकि हो सकता है कि आज केरला के अंदर मुस्लिम जो है वो माइनॉरिटी के अंदर हो, लेकिन जम्मू कश्मीर में तो मेजोरिटी में हो सकते हैं। तो आप कैसे इसको डिसाइड कर रहे हैं? इसीलिए दैट क्वेश्चन वाज लेफ्ट अनआंसर्ड। आज तक जो है इस क्वेश्चन का आंसर नहीं आया है कि आखिरकार अल्पसंख्यक भारत के अंदर कौन होंगे। बात करते हैं इस रिपोर्ट की। यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑन इंटरनेशनल रिलीजन फ्रीडम ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की। उस रिपोर्ट को एक बार हम लोग देख लेते हैं। इस रिपोर्ट के साथ साथ में जैसे भारत के लिए एक रिपोर्ट जारी की गई है, लेकिन साथ ही में एक रिपोर्ट और है जहां पर पिछले 10 साल के अंदर इराक के अंदर कैसे रिलीजियस फ्रीडम जो है वहां पर तबाह हुई है, इसके बारे में रिपोर्ट जारी की गई। यही नहीं, साथ के अंदर ही एक रिपोर्ट और जारी की गई है, स्टेट कंट्रोल्ड रिलीजन एंड रिलीजियस फ्रीडम इन वियतनाम। मतलब आप लोग देख रहे हैं कि यूएसए को इतनी फुर्सत है कि वो दूसरे देशों के अंदर झांक झांक कर देख रहा है कि देखो तुम्हारे यहां पर ऐसा हो रहा है, तुम्हारे यहां पर ऐसा हो रहा है, तुम ये लोग कर रहे हो, तुम पोखरण के अंदर 1999 के अंदर वहां पर परमाणु परीक्षण कर रहे हो। ठीक है, यूएसए जो है वो रशिया को अपनी रिपोर्ट देता है कि आपके ऊपर हमला होने वाला है, यूक्रेन को कहता है कि भाई तुम लोग जो है हथियार तैयार रखो, इजराइल को कहता था कि भाई तुम्हारे ऊपर जो है वो हिजबुल्ला अटैक करने वाला है। तो सबके ऊपर निगरानी रखने में काम कौन करता है? यूएसए करता है। मतलब पूरे विश्व की सबसे बड़ी सौतन कौन है? वो है यूएसए। तो यूएसए ने किस तरीके से रिपोर्ट जो है जारी की है, रिपोर्ट की कुछ मैं आपको कुछ पहलू जो है पढ़वाता हूं। यहां पर आप लोग देखेंगे कुछ बातें लिखी हुई है कि आखिरकार इन्होंने किस बेसिस पर ये रिपोर्ट जारी की है। इन्होंने कहा है कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो भारत के अंदर आया था वो यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसका जिक्र हम लोग आर्टिकल 44 के अंदर करते हैं, आर्टिकल 44, ठीक है, जो कि डीपीएसपी के अंदर है, उसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र है। इसके बाद में सेवरल स्टेट लेवल एंटी कन्वर्जन जो होता है, या फिर हम लोग कहें गो हत्या को लेकर यहां पर लिखा हुआ है कि काउ स्लेजर्स लॉज जो है इसको लेकर कई बार जो है भारत के अंदर विवाद होते हैं। तो इन्हीं आधारों पर भारत के अंदर यह कहा गया है कि भारत में धर्म के आधार पर भेदभाव होता है। तो यहां पर जब हम लोग माइनॉरिटीज के लिए, देखिए सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो आया था वो बेसिकली माइनॉरिटीज को अपना हक दिलाने के लिए, चाहे पाकिस्तान के हो, बांग्लादेश के हो, अफगानिस्तान के हो, जो माइनॉरिटीज दूसरे देशों के अंदर हैं, अगर वो भारत के अंदर आते हैं तो उनके लिए हमने हक दिलवाया था। तो इसमें यहां पर गलत बात कहां पर हो गई? फिर बात है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। हम लोग ये चाहते हैं कि सभी धर्मों का जो है लॉज वो इक्वल हो, चाहे फिर वो गोद लेने की हो, चाहे शादी करने की हो, यही तो हम लोग करना चाहते हैं। इसमें भेदभाव कहां पर है? मतलब देखिए नजरिया जो है ना वही खराब है यूएसए का। तो यूएसए ये चाहता है कि मैं किसी देश के अंदर ये भ्रांतियां फैलाऊं कि देखो तुम्हारे देश के अंदर क्या हो रहा है, इससे इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा? इलेक्शंस के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन सच जानने की जरूरत है आप लोगों को, साल 1950 के अंदर जो हिंदू थे वो थे 84.68%, जबकि साल 2015 के अंदर ये संख्या जो है वो 6% के आसपास में कम हो गई और 78% हिंदू भारत के अंदर रहे। मुस्लिम की बात करें कि साल 1950 के अंदर लगभग 9.84% मुस्लिम थे और इनकी संख्या के अंदर वृद्धि हुई, इंक्रीमेंट हुआ और 14.09। आप मुझे बताइए कि अगर मुस्लिम भारत के अंदर अल्पसंख्यक है, उसके ऊपर अत्याचार होते तो क्या यहां पर ये रेट बढ़ पाती? रिपोर्ट गलत है।
सीधे तौर पर। भारत को रैंक दी गई थी 41 कि भारत के अंदर जो रिलीजियस फ्रीडम है इसमें भारत की रैंक कौन सी है, 41 है। लेकिन अगर मान लीजिए कि भारत के अंदर धर्म के आधार पर भेदभाव होता तो आज ये सब कुछ नहीं होता। ग्रोथ रेट में देखें तो हिंदूज जो हैं उनकी ग्रोथ रेट देखें 1951 से 2011 तक, तो शुरुआत में 20.7% थी, फिर 23.7% थी, 24%, 22, 19, 16, 16%। ठीक है। मुस्लिम्स की बात करें 32%, 30, 30, 32, 29, 24, यहां पर हाईएस्ट जो है वो ग्रोथ रेट है। अब अगर ये होता, क्रिश्चियन में देख लीजिए आप लोग, अगर भारत में वाकई में बायसनेस होती, इनके ऊपर अत्याचार होते तो ये वृद्धि दर कम हो जाती, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ ना। मतलब ये रिपोर्ट जो है वो फेक है और इसीलिए इंडियन गवर्नमेंट ने इसको सिरे से ही खारिज कर दिया है, क्योंकि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम लोग सभी साथ साथ रहते हैं और डेवलप्ड नेशंस को ये बात पचती नहीं है। मैंने कई बार आप लोगों को कहा है कि जो वेस्टर्न नेशंस हैं वो कई बार हमारे देशों के अंदर भ्रांतियां फैलाते हैं, और मैंने कई बार पोर्नोग्राफी को लेकर भी आप लोगों के सामने यही कहा है कि वो एक सोची समझी साजिश है हमारे देश के यूथ को कहीं ना कहीं मिसगाइड करने की। इसलिए मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने इस रिपोर्ट को बोला है कि ये क्या बकवास रिपोर्ट जो है वो निकाल दी है। आप लोग इस रिपोर्ट से कितने सहमत है मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए। आप अपनी राय जरूर व्यक्त कीजिएगा कमेंट सेक्शन के अंदर। आप हमारे 100 डेज के चैलेंज को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। 100 एडवांस टेक्निक्स आप लोग को डेली बताई जाती हैं, 9 PM पर हमारी लाइव क्लास होती है, साथ में ही 100 रियल लाइफ स्टोरीज, ताकि आप लोग उनसे कुछ सीख पाएं। चैलेंज कूपन आप लोग जरूर यूज जो है कीजिएगा, डिस्काउंटेड प्राइस में आपको कोर्स अवेलेबल हो जाएगा। जो स्टूडेंट्स जीके जीएस की तैयारी करना चाहते हैं, वाकई में चाहते हैं कि हम लोग इंडियन ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री को तैयार करें वनडे एग्जाम्स के लिए, तो आप हमारे इस बैच के साथ में जरूर जुड़िए। बहुत बेहतरीन बैच है और काफी कंसेप्चुअल इसके अंदर पढ़ाया जा रहा है। 10,000 MCQs हम लोग कवर कर रहे हैं। तो मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन के अंदर, तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।